नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हर कोई जानना चाहता है। तो सर्वप्रथम आज इस पूरे हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस हाथ में जुड़ी कौन सी समस्याएं हैं और कौन से सौभाग्य इस हाथ के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत जो फर्स्ट फिंगर के नीचे इस वाले भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु पर्वत कारक होता है व्यक्ति के भाग्य से जुड़ा, उसके जीवन से जुड़ा और जीवन साथी के साथ जुड़ा। तो हम देख रहे हैं कि इस हाथ में एक सुंदर सा क्रॉस का निशान है और बहुत सी रेखाएं इस प्रकार से निकली हुई है। एक लंबी रेखा शनि पर्वत तक जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर जाल बन रहा है। तो यह व्यक्ति के लिए यह क्रॉस का निशान सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य का भी कारक है। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम क्रॉस जिस पर्वत पर होता है, जैसे ये गुरु पर्वत पर है, तो ऐसे जातक जीवन साथी के साथ अपना जीवन बड़ी सुखमय तरीके से जीते हैं और आनंदमय तरीके से जीते हैं। परंतु जब यह इस प्रकार से रेखा को काटते हैं, दूसरी रेखाएं, तो फिर जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें भी आती है, जैसे आर्थिक संकट और मानसिक संकट, शारीरिक संकट। इस प्रकार के संकटों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह क्रॉस इस व्यक्ति के लिए सुख कारक भी है और दुख कारक भी। तो आइए फिर बात करते हैं दूसरे ग्रह के। फिर ये है शनि पर्वत। मिडल फिंगर के नीचे इस क्षेत्र को हम शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको फल देता है। जैसे अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से शनि महाराज व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण करते हैं और हाथ में किस प्रकार से यह रेखाएं हमें बताती है कि हमारे फल कैसे हैं। जैसे अगर यह शनि पर्वत दबा हुआ हो, जैसा कि इस हाथ में हमें नज़र आ रहा है कि यह यहाँ से दबा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, परंतु उसका फल उस व्यक्ति को उतना नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको? यानी कि ये व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसको फल नहीं मिलता, अच्छा फल नहीं मिलता। तो इसका मुख्य कारण यही है कि इसके हाथ में यह पर्वत दबा हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि अच्छा फल कैसे मिलेगा। तो जब यह शनि पर्वत एकदम उभरा हुआ और स्पष्ट होगा, किसी प्रकार की कोई भी काट छाट इस प्रकार से जाली का निशान और इस प्रकार से क्रॉस का निशान इस पर्वत पर अगर नहीं होगा, तो व्यक्ति
जो भी कर्म करेगा उसका फल हमेशा उसको अच्छा मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति हमेशा जितना कमाता है, बचत करता है और अपने जीवन में हमेशा सुख संपत्ति के साथ रहता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे पर्वत, सूर्य पर्वत की। यह थर्ड फिंगर के नीचे होता है। सूर्य हमेशा व्यक्ति को मान सम्मान और यश दिलवाता है। कई बार सुनने में आता है यह व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन समाज में इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरे समाज में उसकी रिस्पेक्ट है लेकिन स्वयं के समाज में, स्वयं के लोगों में, परिवार में उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो यह सूर्य के कारण ही होता है। सूर्य जब दबा हुआ होता है और उसके ऊपर मौजूद इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनों से कष्ट पाता है और हमेशा दुखी रहता है। ना तो उसे समाज में इज्जत मिलती है, ना परिवार में। तो ऐसे जातक हमेशा जीवन में दुख पाते हैं। परंतु अगर यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज का निशान बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है। यह त्रिभुज व्यक्ति को हिम्मत प्रदान करता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष होते हुए भी अपना मन शांत रखते हुए आगे बढ़ता रहता है और एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। फिर हम बात करते हैं चौथे पर्वत की, जो लास्ट वाली छोटी उंगली के नीचे होता है। इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। बुध पर्वत होता है व्यापार का कारक। आप जो भी व्यापार लगाते हैं वो सक्सेस होगा या अनसक्सेस, इसका निर्धारण छोटी उंगली के नीचे जो बुध पर्वत होता है वहाँ पर होता है। तो जब यह बुध पर्वत दबा हुआ होता है, यहाँ पर जो रेखाएं काट छाट वाली होती हैं और क्रॉस का निशान होता है, तो ऐसे जातक कुछ भी व्यापार कर ले अंत में घाटा ही मिलता है। और ऐसे जातक के विषय में देखा गया है कि जातक अपनी पत्नी से कभी भी खुश नहीं रह पाता और ना ही पत्नी अपने पति से खुश रह पाती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हमेशा कलह मची रहती है और हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। तो अगर यह बुध पर्वत स्पष्ट और उभरा हुआ होता है, किसी प्रकार के कोई भी काट छाट इस पर्वत पर नहीं होती और यहाँ पर मल्टी लाइन उपलब्ध होती है, सीधी खड़ी रेखाएं, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार लगाता है और व्यापार से खूब सारा धन कमाता है और ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी के साथ और अपने पति के साथ खुश रहते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। फिर हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। मुख्यतः चंद्र पर्वत भाग्य का प्रतीक होता है और जीवन साथी का प्रतीक होता है। यह पर्वत अगर उभरा हुआ और स्पष्ट होता है और यहाँ से कोई भी रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी पैसों की तंगी से नहीं जूझता और उसका हमेशा पत्नी के आने के बाद ही भाग्य उदय होता है और फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखता।
फिर हम बात करते हैं शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में मौजूद होता है। जब यह पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे जातक के जीवन में हमेशा साजो सामान का अभाव रहता है। व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, व्यक्ति अपना घर नहीं ले पाता, व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सेट नहीं हो पाता और हमेशा तकलीफ़ों का सामना करता रहता है और हमेशा दुख को भोगता रहता है। और जब ऊपर से इस प्रकार की जालीनुमा आकृतियाँ बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में सोच में डूबा रहता है, अनचाहे ख्यालों में डूबा रहता है और हमेशा टेंशन करता रहता है। ऐसा व्यक्ति सकारात्मक सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में इतनी नकारात्मकता आ जाती है कि वह सही को सही और गलत को गलत नहीं ठहरा सकता। व्यक्ति हमेशा घोर निराशा में डूबा रहता है और यह सुखमय वैवाहिक जीवन का भी कारक है। अगर यह उभरा हुआ और स्पष्ट और किसी प्रकार की कोई भी काट छाट इस प्रकार की जालियाँ नहीं होती और हमेशा खड़ी रेखाएं यहाँ पर मिलती है इस प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखमय जीवन जीता है। उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता, हमेशा वह आनंदमय जीवन में रहता है। उसके कोई लग्ज़री लाइफ आनंदमय जीता है। गाड़ियाँ होती है, बंगले हो जाते हैं, मोटरसाइकिलें हो जाती है और भी कई भी साधन जो लाइफ स्टाइल के लिए ज़रूरी है उसको सब मिलता है और वह हमेशा पॉजिटिव थिंक रखता है और उसके आसपास के लोग हमेशा उसको हंसी मजाक फ्रेश मूड में पाते हैं। तो यह मुख्यतः पर्वत होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर यह आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।